26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर झंडा फहराने के बाद आंदोलन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ किसान धरनास्थल छोड़कर वापस चले गए थे, लेकिन कल गाजीपुर पर हुई घटना के बाद लगातार किसान आंदोलन को मजबूती मिल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद किसान आंदोलन मजबूती की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर। यहाँ कुछ किसान हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब किस तरीके से आंदोलन चलेगा। क्या लगता है आपको कि आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है? आंदोलन पहले भी सही दिशा में था और आगे भी सही दिशा में जाएगा। अगर कोई गलत दिशा में गया तो सरकार गई है, सरकार के लोग गए हैं, प्रशासन गया है। किसान शुरू के दिन से 65 दिन से सही दिशा में चला है, संयम से चला है, शांति से चला है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। और जो गलत जो कुछ किया है वो सरकार के लोगों ने किया है, सरकार के खरीदे हुए लोगों ने किया है। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है, किसान को बदनाम करने की कोशिश की है और तिरंगे को बदनाम करने की कोशिश भी, अगर मैं सीधे सीधे कहूँगा, केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए जब कोई भी हथियार कामयाब इनका नहीं हुआ तो इन्होंने तिरंगे का उपयोग किया। और इसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपने ही लोगों के द्वारा तिरंगे के साथ छेड़छाड़ करवा करके तिरंगे को एक मुद्दा बनाया गया, एक लोकतांत्रिक आंदोलन को तोड़ने के लिए देश की सरकार के लिए और देश के लोगों के लिए भी ये सोचने का विषय है कि इतना घटिया तरीका अपनाया गया। आंदोलन के तोड़ने के तरीके तो पहले भी घटिया अपनाए, लेकिन ये अंत आ गया घटियापन का। और इसका जिम्मा जो है किसान को लगाने की कोशिश की गई। हमने 5 लाख ट्रैक्टरों के ऊपर 10 लाख तिरंगे लगा रखे थे और सभी तिरंगे ऊपर लहरावे थे। हमारे जो संगठनों के झंडे थे उनको भी नीचे रखा गया था और सबसे ऊंचे तिरंगे लगाए गए थे। उसके बावजूद भी किसान को ये बदनाम करने की कोशिश करे थे कि इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। ये सारी झूठे हैं जो पूरे देश ने देखी हैं। किस प्रकार से कौन तिरंगा लहराने वाला था, उसके लिए किस प्रकार से लाल किले के दरवाजे खोल दिए गए, एक नाखून की खरोच तक उसको नहीं आई और तिरंगा लहरा के चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये सरकार के बहुत मैनेजमेंट तरीके से घटिया काम करवाया गया और हम जो है सही तरीके से चल रहे हैं। कल रात को गाजीपुर में भी हालात चिंताजनक दिखाई दिए। राकेश टिकैत के साथ तो भावुक दिखाई दिए, क्या मानते हैं? जी, ये केवल राकेश टिकैत की बात नहीं है, पूरे देश का किसान पीड़ित है और बिल्कुल हमारे आंखों में आंसू हैं। हमें दर्द है इस बात का। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा व्यवहार कर रही है सरकार जैसे हम इस देश के ही नहीं हैं। हमारे दिल के अंदर दर्द है और उनका दर्द बाहर निकला है आंखों से छलक करके। पूरे एक किसान के आंसू थे, वो केवल राकेश टिकैत के आंसू नहीं थे। और जिस प्रकार से प्रशासन ये दबाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी आंदोलन जो है दुगनी तिगनी चुगनी तेजी से उठेगा। आज गाजीपुर के हालात देख रहे हो, लाखों की संख्या में लोग जाने लग रहे हैं। टिकरी के हालात आज आप देखोगे, हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ भी आने लग रहे हैं। आंदोलन को तोड़ने के लिए जो सरकार के जो प्रयास थे वो सारे विफल हो चुके हैं और अंतिम छोर तक हम आंदोलन लड़ने वाले हैं। ना मुकदमा डरा, ना इनके जो झूठे भ्रम हैं उन डरा लोगों को समझ में आ गया है। इनकी जो मीडिया जो है, बौद्धी मीडिया जिसको लोगों ने नाम दिया है, बड़ी मीडिया जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि आंदोलन को बर्बाद करे, बदनाम करे, लेकिन लोगों ने उन चैनलों को भी देखना छोड़ दिया है। बिल्कुल लगातार किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर हालात बिल्कुल सामान्य है। सूचनाएं ये आ रही हैं कि जो झज्जर जिले के जो पास के ज़िले हैं उनसे किसान भारी संख्या में आज टीकरी बॉर्डर के धरने पर पहुंचने वाले हैं। रात के समय वो किसान निकल गए थे। आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, तेज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस भी टीकरी बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ तैनात है। काफ़ी संख्या में पुलिस जवानों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। RAF के जवान भी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं।